तो हाय वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कह देना चाहती हूँ कि आपके प्यार का, आपके दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया है जो आप मेरे चैनल को देते हैं। उसके लिए मैं सदैव आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, ये जानकर, ये सुनकर ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये निमित्त दिया, ये निमित्त बनाया मुझे कि मैं आपके कार्य आ सकूं, मैं आपके काम आ सकूं और किसी न किसी तरह से आपको हील कर सकूं। और मैं उन सारे हीलर्स के लिए ईश्वर को विशेष धन्यवाद देती हूँ जो जिनकी भी रीडिंग आप सुनते हैं। नो मैटर आप सिर्फ मेरे चैनल की रीडिंग सुनते हैं, आप जिस किसी भी रीडर की, टैरो रीडर की अगर आप रीडिंग सुनते हैं तो उन सब के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि इंट्यूटिवली हम इतने अपने आप पर काम कर चुके हैं कि हम आपकी जो एनर्जी है उसको कैच कर पाते हैं और आप तक ईश्वर के संदेश ले आ पाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हो। ओके। और अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँच गए हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ संदेश हैं ऐसे जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो मैं वो संदेश आप तक लेकर आ गई हूँ। तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी रीडिंग तक पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और इसके अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। उससे होगा क्या कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ईश्वर के संदेश दे पाएंगे। तो चलिए जी रीडिंग शुरू कर लेते हैं हम। देखो, रीडिंग का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपसे आपकी इंट्यूशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, इस पर ये रीडिंग है। कि कई बार क्या होता है कि हमारी मन की आवाज़ बहुत कुछ कह तो रही होती है लेकिन हम उसे सुनते नहीं हैं या सुन नहीं पाते, क्योंकि वो शब्द नहीं आते हमारे दिमाग में, तो हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते। हमें समझ नहीं आता कि दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है और इंट्यूशन क्या कह रही है। दिल इंट्यूशन है या दिमाग इंट्यूशन है। तो अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, उलझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, अपना नाम भी लिख सकते हैं, किस जगह से आप सुन रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। चलिए जी शुरू कर लेते हैं हम। तो चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, आपका इनर वर्ल्ड आपसे क्या कहना चाहता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको सुन लेना चाहिए अब। ओके, कार्ड अनफोल्ड हो गया है। यहाँ पर आया है द एंजल्स विस्पर थ्रू योर इंट्यूशन पे अटेंशन। देखिए पहला ही कार्ड अटेंशन का आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं ना, वो करते क्या है कि इंट्यूशन तो बहुत गाइड करती है, मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दिमाग तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आकर रुक जाता है, लेकिन उसमें से जो सही चीज़ है ना उसे आप पिक नहीं कर पाते। और मैं देख लेती हूँ आप किस चीज़ के लिए ये कार्ड आया है, आप क्या नहीं सुन रहे हैं, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर आपसे एंजल्स कुछ कह रहे हैं और अगर आप उसे नहीं सुन रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, उसके लिए हम कार्ड निकाल लेते हैं। वो क्या चीज़ है जो अब आपको सुन लेनी चाहिए, जो आपको समझ लेनी चाहिए, देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर ना कॉम्प्लेंसी का कार्ड आ गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपको लगता है कि ना आप कंप्लीट नहीं हैं, आपको लगता है कि आप अधूरे हैं। ऐसा आपको आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ हो सकता है जहाँ पर आपको लगता हो कि आप अधूरे हैं और अधूरे रह गए। रिश्तों में सब कुछ दे करके, अपने आप को झोंक करके भी आप अधूरे रह गए और उस चीज़ को आप ना समझ नहीं रहे हैं कि एक्चुअली अभी तो आप कंप्लीट हुए हो। ये जितने भी तरह तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो चल रही थी, तरह तरह के लूप जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे, अगर आप ध्यान से सोचो ना तो आप समझ पाओगे कि उन लूप्स में बस आप फंसे हुए थे। वो लूप्स आपको कुछ भी मुहैया नहीं करा रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो कि जब से आप उस लूप से निकले हो, जब से आप उस
दायरे से बाहर निकले हो, जहाँ पर किसी को चेस करना, जहाँ पर दूसरे लोगों से अटेंशन पाना या दूसरे लोगों का खुश ना रहना, दूसरे लोगों का ना मुस्कुराने का कारण भी आपको लगता था कि अब आप खुद ही परेशान हो जाते थे। जैसे आपके साथ के कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको हंसने पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यानी कि हंसते ही नहीं हैं वो लोग हमेशा एक ही प्रकार का चौखुंटा मुंह बनाकर रखते हैं आपकी ज़िंदगी के लोग। तो ऐसे लोगों के साथ जब आपने अपना टाइम स्पेंड किया तो आप भी खुश नहीं रह पाए। आप दूसरे लोगों को देखते हुए सोचते होंगे कि काश हमारा पेयर वैसा होता या हमारी लाइफ वैसी होती, क्यों हम खुश नहीं रह सकते, क्यों मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते। एक्चुअली ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि वैसे लोग आप खुद हैं, वैसा इंसान आप खुद हैं, और आपकी तलाश लोगों को है, ना कि आपको किसी और की तलाश करनी है। तो कॉम्प्लेंसी का कार्ड ये कहता है कि अब आप कंप्लीट हो गए हैं, अब आप कंप्लीट हुए हैं और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यही जो डिटैचमेंट है, यही लोगों से दूर जाना आपको कंप्लीट करता है दोस्तों। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं और आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, जो आप सुन नहीं रहे हैं, आपको सुन लेना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइड करिए आपकी इंट्यूशन आपको। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है दोस्तों कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक इस तरह का मुझे कनेक्शन, जैसे एक ऐसी चीज़ है। यहाँ पर मैं कार्ड पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इंट्यूशन ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू इनसाइट्स, एक्ट ऑन देम। आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ अब चल रहा है, एक ऐसा टाइम ऐसे आपकी ज़िंदगी में आ गया है जिसने आपको एक ब्रेक थ्रू दिया है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, मतलब एक चीज़ को ब्रेक कर दिया है। अब जो भी चलता आ रहा था आपकी ज़िंदगी में, आप अपने अपने हिसाब से देख लेना क्या चलता आ रहा था, लेकिन लंबे समय से 7 साल 8 साल या उससे भी ज़्यादा से ना एक पैटर्न चलता आ रहा था, या आपकी एक सोच चलती आ रही थी, या आपको लगता था कि बस यही ज़िंदगी है, अब इससे आगे मैं निकल नहीं पाऊँगा, या ये चीज़ तो कभी सुधर नहीं सकती। किसी का एडिक्शन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपको एडिक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर को एडिक्शन हो सकता है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए थे जिस इंसान को मेटेरियलिस्टिक वर्ड का एडिक्शन हो सकता है। तो मुझे ना कुछ एडिक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे किसी लूप में आप लगे हुए थे और आपको उस टाइम पे जब आप उस लूप में फंसे होंगे ना, तब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई, यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाला इंसान तो सुधरेगा ही नहीं। सामने किसी इंसान के सुधरने का आपने लंबे समय से वेट किया है, और जब वो सुधरा नहीं है ना आपके साथ रह करके, तो फिर आपने क्या सोच लिया कि ये सोचा कि ज़िंदगी ऐसी ही है। ओके, और जब आपने ये चीज़ सोच ली होगी कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी क्या, उसी वक्त आपने देखा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने और आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आपको मिला, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड ही ये बता रहा है। कार्ड कह रहा है कि आपकी इंट्यूशन अभी भी अगर आपको अभी भी लग रहा है ना, ये कुछ लोगों के लिए अभी भी हो सकता है कि मैंने कहा पास्ट में, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी भी एक लूप में चल रहे हैं और आपको लग रहा है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ब्रेक थ्रू करो इस सिचुएशन को, इसको लेट गो करो, इसको छोड़ दो, इसको डिटैच करो अपने आप से, और यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ सोचते हुए खड़े मत रहो, क्योंकि ज़िंदगी में इस वक्त आपको आगे बढ़ना है और आप उस चीज़ पर ना एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उस चीज़ पर आपको एक्ट करना है दोस्तों। ओके, और मैं ये देख लेती हूँ कि यहाँ पर ना ये किस चीज़ का ब्रेक थ्रू आपके सामने आ रहा है और आपको क्या एक्ट कर लेना चाहिए, ये मैं देखती हूँ कार्ड्स के माध्यम से। मिरेकल कहा ना कि आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे नहीं निकला जा सकता, यहाँ से तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब यहाँ मेरी फुलफिलमेंट है, यहाँ से आगे मेरी फुलफिलमेंट नहीं है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मिरेकल होंगे आपकी ज़िंदगी में, मिरेकल हो रहे हैं, आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, और यही वो मिरेकल है कि जिसके साथ आपको आगे बढ़ जाना है, यही वो जादू है, यही वो एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप हो जाएगी। इसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालने। कई बार क्या है कि हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब चीज़ें हम ही करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो चीज़ें होंगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं किसी पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकता या बढ़ ही नहीं सकती,
या मैं अकेले आगे चल ही नहीं सकती, या मैं ये करियर को छोड़ के दूसरा करियर ऑप्ट कर ही नहीं सकता, या मेरा ये फील्ड है, मैं इस फील्ड को छोड़कर कुछ और फील्ड में जा ही नहीं सकता। तो अपने आप को लिमिटेड किया, क्योंकि ये माना कि हर चीज़ हम ही करते हैं, हर चीज़ हमारे करने से होती है। जबकि एक्चुअली आप ध्यान से अगर सोचोगे तो आप ये जानोगे कि दुनिया में कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, दुनिया में कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। इवन आपकी सांसें भी है ना, अगर आप चाहें कि आप अपनी सांसें रोक लें तो क्या आप रोक पाएंगे? आप नाक बंद कर लेंगे, आप मुंह से सांस लेंगे। आप नाक और मुंह बंद कर लेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि मेरा दम घुट जाएगा, आपका दम घुटने लगेगा। आपका जो शरीर है ना वो स्वतः ही सांस ले लेगा, यानी कि कहीं ना कहीं से आप कोशिश करेंगे, नाक या मुंह किसी प्रकार से आप खोलेंगे और अपनी सांस को अंदर ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या, आपका अपने सांस पे भी कंट्रोल नहीं है, तो आपका क्या इस पूरी दुनिया पे कहीं कंट्रोल हो सकता है? सूर्य का निकलना, चंद्रमा का दिखना, पृथ्वी का घूर्णन करना, क्या ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि किसी इंसान के बस में है? पानी का बहना, ये सब चीज़ें आप सोचते हैं किसी इंसान के बस में है? नहीं। तो इन चीज़ों को चलाने वाला ना कोई और है, कोई और एनर्जी है, और वही एनर्जी आपको चला रही है। आपने कभी सोचा है कोई इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर से ऐसा क्या निकल जाता है? क्योंकि शरीर तो वहीं पड़ा है, उसकी धन संपत्ति भी वहीं पड़ी है, निकला क्या? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ निकल के चली गई? किसी ने देखा एनर्जी को? नहीं देखा, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। सेम इसी प्रकार से ना एक एनर्जी है जो हर चीज़ के लिए एग्जिस्ट करती है। आपकी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। आपकी एनर्जी भी आपकी नहीं है, किसी और के द्वारा भेजी हुई है। तो आप ये मान के चलें कि आप जो भी करेंगे ना उसमें कोई और बैठा हुआ है आपके पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और है जो सारा गेम चला रहा है, सारा खेल चला रहा है। आप क्या हैं? आप तो सिर्फ मात्र एक निमित्त कह सकते हैं अपने आप को। ओके दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है? एक्ट करना है, आगे बढ़ना है। ये और देखने का प्रयास करते हैं और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे कार्ड आया है हायर वाइब्रेशन का, मैं कार्ड पर देती हूँ। कीप योर वाइब्रेशन हाई एंड योर इंट्यूशन विल स्टे शार्प। तो अब अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। अब आप कहेंगे वाइब्रेशन तो हम हाई रखते हैं, हमेशा हाई हाई करते रहते हैं भगवान को याद करते रहते हैं, अब कैसे अपनी वाइब्रेशन हाई रखें? तो वाइब्रेशन हाई रखने का जो तरीका है ना, वो तरीका बड़ा ही बारीक तरीका है। वो आप सिर्फ मंत्रा चैंटिंग से नहीं कह सकते कि मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहा हूँ, या आप 24 घंटा भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर ये नहीं कह सकते मैं अपनी वाइब्रेशन हाई कर रही हूँ। एक्चुअली आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए करना क्या है? करना ये है कि जो रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, ठीक है, जो रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, जहाँ आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करके ले जा रही है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। और ये फॉलो करने में आपको एक बार भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कैसे होगा, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा कैसे होगा। मतलब कि ना उस चीज़ पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखिए, हमेशा ग्राउंडेड रखिए अपने आप को। चाहे आप कितने भी महंगे वस्त्र पहनते हो, चाहे आप कितनी भी महंगी ज्वेलरी पहनते हो, चाहे आप कितनी भी लग्जरियस कार में घूमते हो, चाहे आपका घर हो, महल हो, कोठी हो, बंगले हो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो। क्योंकि हमेशा एक सत्य याद रखो कि मुझे मिट्टी में मिल जाना है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हैं, अगर हिंदू हैं तो राख होकर मिट्टी में मिल जाना है। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो आपको दफन होकर मिट्टी में मिल जाना है। तब हमें मिट्टी में ही मिलना है। जब ये काया मिट्टी की है और एक भी चीज़ हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों का घमंड क्या? आप तो खुद एक तरह से किसी और की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं, और उस बनाई हुई दुनिया में आप अपना बनाने में लगे हुए हैं। तो सोचिए आप अमानत में खयानत करने में लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे आपको रहने के लिए किसी ने कोई किराए का घर दिया और आप क्या कर रहे हैं ना, उस घर का स्ट्रक्चर चेंज करने में लगे हुए हैं।
तो ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन ये किराए का घर आपको खाली करके जाना होगा। तो यहाँ पर आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। जो इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है उस गाइडेंस को साथ लेकर के चलने के लिए कहा जा रहा है। और ग्राउंडेड रखने के लिए अपने आप को आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, वो रास्ते हो सकते हैं, वो मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? मंजिल है आपकी शांति, आत्म शांति। जब आप मंत्रा चैंटिंग करके, जब आप भजन सुन के, जब आप कोई भी ऐसा कार्य करके जिससे आपको लगे कि आप अपने आप को शांति पहुंचा रहे, मैं सुख की बात नहीं कर रही, मैं ऐश्वर्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शांति की बात कर रही हूँ। तो जो कार्य करके आपको शांति मिले, चाहे वो रीडिंग सुन के मिले या फिर आपको मेडिटेशन करके मिले या फिर आपको अपना डेली रूटीन का वर्क करके मिले, जो भी करके आपको शांति मिले, उससे आप इस वाइब्रेशन को, अपनी जो वाइब्रेशन है उसको हाई रख सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के साथ साथ में आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को भी हायर लेवल पे ले जाएंगे। अब वो कैसे ले जाएंगे? वो ऐसे ले जाएंगे कि क्या है कि दुनिया में इतना हिंसा है, दुनिया में इतने अत्याचार है, तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इंसान क्या है? इंसान उन चीज़ों में अपने आप को बस ना एक बार स्क्रॉल किया, जैसे यूट्यूब स्क्रॉल किया या फेसबुक चलाया या कुछ भी चलाया, तो उसमें तल्लीन हो जाता है। कितना टाइम जा रहा है नहीं पता, अननेसेसरली थिंग्स आ रही है नहीं पता। मतलब जो अपना टेस्ट भी नहीं है ना, वो चीज़ भी देखे जा रहे हैं, जो अपना मूड नहीं है वो भी देखे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अपने आप को उसमें किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, जबकि आपकी एनर्जी अंदर से क्या कह रही है? नहीं यार, मुझे इस टाइम अपना कुछ और काम करना है। आपको शांति तो नहीं मिली ना, आपने 2 घंटे भी कुछ काम किया तो आपको शांति नहीं मिली। लेकिन मैं बात कर रही हूँ शांति की ही, यानी कि कुछ भी करें आपको शांति मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा ना चूज़ी बन जाओ, अपनी दुनिया को थोड़ा सा चूज़ी बना लो। यानी कि काम तो वही करो दुनिया में रहकर जो सारे लोग करते हैं। आपको FB चलाना है चलाइए, आपको इंस्टा चलाना है चलाइए, आपको TV देखना है देखिए, आपको मूवीज़ देखना है देखिए, बट उसमें अपना टेस्ट ढूंढो। ओके, कि आपको क्या पसंद है, किससे आपको शांति मिलती है। तो जब आप वो चीज़ें करेंगे ना तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, और जब वो प्रोडक्टिव हो जाएगा तब आपको शांति मिलेगी। और शांति मिलेगी तो कहीं की भागा दौड़ी, किसी के आने जाने का दुख, कुछ पाने की खुशी, कुछ खोने का दुख, ये सारी चीज़ों से आप क्या होंगे? डिटैच होंगे। और डिटैच होंगे वही लोग ग्राउंडेड होते हैं। पक्षी कितने ग्राउंडेड होते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ भूख लग रही है तो बस खाना ढूंढ रहे हैं और खा रहे हैं, और टाइम होते ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ये होती है वाइब्रेशन हाई। ओके, ऐसी वाइब्रेशन में आपको रहना है, डिटैचमेंट की एनर्जी में आपको रहना है। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं दोस्तों। और जानने का प्रयास करते हैं और ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, कार्ड आ गया है डिवाइन टाइमिंग का। कार्ड कहता है एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो इंट्यूशन है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी मौके के आने का वेट कर रहे हैं, या तो धन आने का वेट कर रहे हैं, या किसी ने आपको रिजेक्ट किया था उसकी तरफ से कमबैक होने का वेट कर रहे हैं। किसी चीज़ का वेट तो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं उस चीज़ को समझना चाहिए आपको। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन डिवाइन के माध्यम से ये कहती है आपसे कि सब्र कर लो, ठहर जाओ, सब्र कर लो, ठहर जाओ। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने मन में ही कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेके क्रिएट करते रहते हैं। और यहाँ मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नेगेटिव पैटर्न में सोचना। ओके, जो है ही नहीं, जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोचिए कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है और आप कल के बारे में सोचे जा रहे हैं कि कल उस इंसान ने ऐसा कह दिया तो, कल उस इंसान ने ऐसा कर लिया तो, कल ये हो गया तो, परसों वो हो गया तो जो अस्तित्व में ही नहीं है, ना कल अस्तित्व में है ना परसों अस्तित्व में है, आप उसके लिए चिंतामय हैं कि आगे क्या होगा। भले मानस ये समझने की ज़रूरत है आपको कि अभी क्या होगा। आप सिर्फ अभी के कह सकते हैं मालिक हैं। आप वर्तमान समय के मालिक हैं, सिर्फ इस वर्तमान सांस के मालिक हैं। जैसा ही अगला पल लग गया आप उसके मालिक न थे, और जो बीत गया आप उसके भी मालिक ना हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो है वर्तमान है, इस वक्त जो है वही सच है। अगर कोई इस वक्त आपसे दूर है तो दूर है, अगर कोई इस वक्त आपके पास है तो पास है।
ना कल के कारण आप अपना आज खो, ना अपने बीते हुए कल के कारण अपना आज खो, क्योंकि वो दोनों ही अस्तित्व में नहीं हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और आपके लाइफ में जब वो डिवाइन टाइम आएगा वो चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी। आपके सोचने से जो आने वाले भविष्य के पन्नों में लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, वो रत्ती भर चेंज नहीं होगा। आपके सोच लेने से, 1000 बार सोचने से, 2 करोड़ बार, 10 करोड़ बार सोचने से वो रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा। तो अपने दिमाग से कुछ क्रिएट करने के बजाय आप अपने वर्तमान समय को मूल्य प्रदान करें। इस वर्तमान समय की कीमत को समझें। यही वो समय है जो आपका भविष्य सुनहरा बना देगा, और यही वो समय है जिसे आपकी ये सोच और कड़वा बना देगी आने वाले भविष्य में। आपका आने वाला भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना नेगेटिव दोस्तों। और देखते हैं और कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आपकी इंट्यूशन आपसे कहना चाहती है। इंट्यूशन एम्पावर्स योर डिसीजन, ट्रस्ट योर इनर कंपास, ये आया आपके लिए। बाहर में नहीं ढूंढना है, बाहर से कोई स्ट्रेंथ नहीं देगा, कोई स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आएगी। ईश्वर को भी अगर आपकी मदद करनी है ना, तो वो अंदर से मदद करेंगे आपकी। एक कहावत तो सुनी होगी ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका मन, अगर मन हार गया, मन ने पहले ही सोच लिया कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब वो काम आपसे सच में नहीं होगा। अगर आप ठान लें कि ये काम मुझसे हो जाएगा, मैं कहती हूँ असफल भी हो जाएंगे, लेकिन काम तो होगा ना, आपकी तरफ से एफर्ट्स तो होंगे ना, लेकिन घर बैठे बैठे तो कोई एफर्ट्स ही नहीं होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त जो भी डिसीज़न लेने हैं, उन डिसीजंस के लिए अपनी इंट्यूशन को अपना गुरु समझिए, अपनी इंट्यूशन को अपनी माँ समझिए। ओके, जितना आप अपनी माँ पर विश्वास करते हैं उतना आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई लेवल पर जा रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको गलत गाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो डेस्टिनी में है ही नहीं। तो अपनी इंट्यूशंस पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या करेगी, क्या बोलेगी। यहाँ ना एक कार्ड आया था, वो है इनलाइटमेंट का, ये रहा इनलाइटमेंट का कार्ड। मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है, आपकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्प हो रही है कि आपके डिसीजंस गलत होंगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई बिज़नेस मैं शुरू करना चाहता हूँ और मैं वो बिज़नेस शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वो कर लीजिए, आप वो कर लेंगे। और ये जो टाइम होता है ना स्पिरिचुअली अवेकन होने का, स्पिरिचुअली अलाइन होने का, ये एक्चुअली आपके दिमाग में ना वही चीज़ें लाएगा ही जो आपको आगे ले जाएंगी। फालतू की चीज़ें ना अब आपके दिमाग में घर नहीं करेंगी, नेगेटिव लोग आपके दिमाग में घर बना ही नहीं पाएंगे। माइंड गेमर्स की एनर्जी को अब आप अपने आसपास भटकने ही नहीं देंगे। बेशक वो लोग आपके कितने भी प्रिय क्यों ना होते हों, बेशक वो लोग आपके अपने घर के लोग ही क्यों ना होते हों, लेकिन दोगले लोग, पॉलिटिशियन किस्म के लोग, माइंड गेमर लोग, इंतज़ार कराने वाले लोग, आपको आपके साथ में ब्रेड क्रम्बिंग करने वाले लोग, ऐसे लोगों की एनर्जी क्या करती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, आपको अपना स्लेव बना कर रखना चाहती है। लेकिन क्या सूर्य को कभी स्लेव बनाया जा सकता है? क्या सूर्य के प्रकाश को कभी स्लेव बनाया जा सकता है? आप खुद सोचिए, नहीं बनाया जा सकता ना। तो आपकी एनर्जी एनलाइटमेंट मुझे वही दिखाता है कि जैसे आपके अंदर का प्रकाश फूट गया, जागृत हो गया। अब जब प्रकाश जागृत हो गया, जब सूर्य निकल जाता है, जब प्रातः काल में सूर्य निकल जाता है, तो उसकी जो किरणें हैं ना वो चौतरफा फैल जाती हैं। ऐसा ही आपका प्रकाश है जो अब फूट गया है और जिसे चौतरफा फैलना ही फैलना है। और इसके ऊपर अगर कोई आपको स्लेव बना के रखना चाहेगा तो वो निरा बेवकूफ़ है दोस्तों, वो निरा बेवकूफ़ है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पे कभी भी शक मत करो। शक उन लोगों पे करो जो लोग आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जो लोग आपको मानसिक रूप से अपना दास बना कर रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये कहना है। यस,
देखो ट्रिकी का भी कार्ड आ गया यहाँ पर। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ट्रिक्स खेलते हैं आपके साथ में। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है। ये है आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस और ये थी अभी की रीडिंग। अच्छा, मुझे ना घरबारन ऐसा एक आईडी से मुझे सुपर चैट प्राप्त हुआ है, तो थैंक यू सो मच। मैं ये विशेष एक आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी तरफ, जो धन आपने मेरी तरफ भेजा, ऐसे ही ईश्वर आपकी तरफ बहुत सारा धन भेजें और आपके जीवन में धन धान्य की कदापि 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 कमी ना होने पाए, ऐसी मेरी ईश्वर से विशेष मनोकामना है। और आप लोगों के लिए भी यही मनोकामना है दोस्तों कि एनर्जी एक्सचेंज करते रहिए। एनर्जी एक्सचेंज करने से होता क्या है कि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाती हूँ और जो भी मैं कार्ड्स यहाँ शफल करती हूँ वो कार्ड्स आपकी एनर्जी को अलाइन करते हैं मेरी एनर्जी के साथ में, और हम मिल करके डिवाइन से वो मैसेज ले पाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आगे हमें प्रकाश तक पहुंचा पाएँ, प्रकाश की ओर ले जा पाएँ। दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहें मेरे चैनल को। चलते हैं, हम आएंगे फिर से नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग को वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।